थोड़ा हमने आज माइक थोड़े ज्यादा लगाए हैं। हमारे इलाके के निगम पार्षद और यहाँ के यजमान आज पूरे इलाके की जज की धुआंधार रहेगी 30 दिन लगातार। मीना तरुण यादव के सोचने से ये पूरे वार्ड में लगातार चलेगी। और अपने भाई सूरज जी गहलोत हमारे बीच में खड़े हैं, इनके वार्ड में भी लगातार ये हमारी खसरो घर कर सक जाएगी। कड़ी ऐसी बाकी सोचेंगे यहाँ आर्य समाज की अध्यक्ष देन जाएगी। सुमन दादा जी हमारे बीच में पहुंचने वाली है, पहुंची नहीं है, उनकी तरफ से भी पूरे वार्ड में ये गांव बॉर्डर टू बॉर्डर सब बॉर्डर से लेके हैं। चितुल्ली से स्वामी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं अपने इलाके की तरफ से। भाई सूरज गहलोत जी से प्रार्थना है स्वामी जी का सम्मान करें। और तरुण जी से प्रार्थना है आजाद जी का भी सम्मान करें। हमारे को इतना समय कीमती समय सूरज जी गहलोत जी प्रार्थना है अपने तरफ से आजाद जी का भी सम्मान करें। सूरज गहलोत जी हमारे आर्य समाज के प्रधान भाई जगदीश जी आगे वो भी आए हुए हैं, वो भी स्वामी जी का सम्मान करें और यादव जी का सम्मान करें। आर्य समाज खैरा से अपने प्रधान जी आए हुए हैं, उनसे प्रार्थना है वो भी आचार्य जी का स्वामी जी का सम्मान करें। वेद प्रताप समिति के हमारे भाई जय किशन जी आए हुए हैं, उनसे प्रार्थना है उनका सम्मान करें आचार्य जी का और स्वामी जी का। ओम प्रकाश जी हमारी कला के लिए और आज भी उन्होंने 1100 रुपये का सहयोग दिया है और कहा भी किसी प्रकार की घी की सामग्री दिक्कत हो तो मेरे को फोन करना, गाड़ी लेकर मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, वो भी सम्मान कर रहे हैं। ओम प्रकाश सारावत जी हमारा इलाका के दानवीर हैं और कभी भी आर्य समाज के काम के लिए पीछे रहते हैं। हमारे प्रधान जी से प्रार्थना है, हमारी कॉलोनी के एक्स प्रधान जी से प्रार्थना है वो भी आए, स्वामी जी का सम्मान करें। प्रधान जाओ। रणबीर साहब जी से प्रार्थना है आचार्य जी का सम्मान करें और स्वामी जी का। और भूपेंद्र चंद्र बाबर प्रधान हमारे पोते हैं, उनसे प्रार्थना है आचार्य जी का और स्वामी जी का सम्मान की तो वह फोन करना पड़ेगा। हाँ, बनवारी जी हमारे प्रधान है खैरा गांव से, मेरे सहयोगी हैं हमारे आर्य समाज के और वो भी आचार्य जी का और स्वामी का सम्मान करें। और कोई भाई अपने कोई भाई रहे तो नहीं गए भाई पीछे दैनिक हमन करते हैं स्वामी आदित्य भाई जी उनके सामने महाराज और वेद जी को चला रहे हैं, तो घर का आदमी पीछे लगा हरदीपान अपने से आए हुए हैं, उनका सम्मान करा रहे हैं। तो हमारे स्वामी किशन जी लगातार वेद मंदिर में वेद जी को जो भी चला रहे हैं। स्वामी वीरभानंद जी टिटोली से आए हुए हैं, हम उनसे कहते हैं हमारे निगम पार्षद जी तरुण जी और सूरज गहलोत जी स्वामी जी का भी सम्मान करें। बड़े सौम्य है स्वामी जी। और एक बार मैं भी ये सन्यासियों का आशीर्वाद ले लूं। हमारे बहुत ही कर्मठ पुरुषार्थी श्री दिलेश सिंह जी हमारे बीच में हैं और मैं तो इसलिए बुलाया था उनको कि हमारे संत समाज जो खड़े हैं यहाँ पर वो दिलेश सिंह जी, हाँ मैं वही बोलना चाह रहा था, हमारे तीनों संत जो खड़े हैं ये दिलेश सिंह जी को आशीर्वाद दें कि इसी तरह सामाजिक कार्यों में संलग्न रहें और इस तरह से कार्य करते रहें। परमात्मा इनको इतना सामर्थ्य दे और संतों का सम्मान हो रहा है यहाँ पर और संत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सभी ने मिल संतुल से यदि नाई बने तो क्यों सिर पापन पोट भरो रे,
और पापन से भी नाई बचो तो इस जीवन से मर जानो करोरे। इसलिए शुभ कर्म करते हुए जिए और शुभ कर्म करने नहीं छूटने चाहिए कभी भी। सभी संतों ने आशीर्वाद दिया है सभी को, और हम इस व्रत को लेकर के गांव की गली गली में अब जाएंगे। हमारे साथ बहुत सहयोग, भाई आजाद जी हमारे साथ हैं हसनपुर से, उनका भरपूर सहयोग हमारे साथ। अपनी तरफ खींच रहे हैं सबको, लेकिन हम आहुति हवन में डाल करके सबको सुगंधित कर रहे हैं। बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो जो भी हमारे साथ चलना चाहेगा गांव की गली गली में जाएंगे, अनेकों लोगों के दर्शन होंगे जो आप कभी सालों साल से दर्शन नहीं कर पाए होंगे, उनके भी दर्शन हमारे साथ चलने से हो जाएंगे। और आहुति डालेंगे तो पूरी सुगंध आप लेकर आचार्य जो भी देवता ऐसा करते हैं वो भी आ जाए मंच से इधर। जैसा आप सभी अभी सुन रहे हैं, हम एक ऐसे ऐतिहासिक कार्यों को लेकर के आगे निकल रहे हैं जिसकी आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। पूज्य आचार्य जी योगेंद्र जी के पुरुषार्थ को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि 19 गांव में पहले दर्जन जिले के 19 गांव में ये गए। खेड़ी खातीवाड़ खेड़ी कुमार से शुरू किया और उसके बाद 19 गांव में लगातार ये गए। आज यहाँ नजफगढ़ की ऐतिहासिक धरती से हमारे पूर्वजों का नाम लिया आदरणीय योगेंद्र जी ने, और उनमें नाम लेते लेते राव रघुनाथ सिंह जी का भी नाम लिया। वो दिल्ली में एकमात्र ऐसे आदमी देते थे और दक्षिणा खुद दे करके आते थे। ये तो हमारे सन्यासियों का हम बोल के आते हैं, दक्षिणा लेके आते, वो बोल करके भी आते थे और दक्षिणा दे करके भी आते थे। उन्होंने जो पौधा लगाया था, आज उसको वृक्ष के रूप में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ। और पिछले दिनों कोरोना के भयंकर महामारी के दौर में जिन पुण्यात्माओं ने इस संसार को छोड़ करके वो जो गए हैं, उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक और बहुत ही कर्मठ और निष्ठावान और बिना किसी लाग लपेट करके, ना किसी से ज्यादा द्वेष करते हैं, ना किसी के पेट में घुसते हैं, जिले सिंह जी बिल्कुल तपस्वादी जैसे व्यक्ति होते हैं वो हैं। और उनका उद्देश्य यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा समाज का भला होना चाहिए। आदरणीय जिले सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। ज्यादा कि मैं आदरणीय स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी और हमारे साथ साथी रोहित जी आए थे। रोहित जी हैं टिटोली गांव से, और आप सभी को पता है कि पूरे कोरोना पैंडेमिक जो हुआ, कोरोना का जो आतंक रहा, उसमें टिटोली सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। लगभग 66 लोग कोरोना से उस गांव में मरे हैं। और उसी गांव से सबसे पहले ट्रैक्टर ट्रॉली का शुभारंभ हुआ था, आज से लगभग 1.5 महीना पहले। वो रोहित जी भी हमारे साथ आज आए हुए। हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे टिटोली से और लगभग 7:30 बजे यहाँ पहुंचे। एक साइड से ट्रैफिक बंद कर रखा तो घूम के 2 बार 3 बार चक्कर लगा कर फिर कहीं जाना पड़ा। मनोज जी खड़े हैं, दोनों तीनों हमारे जो मीडिया के साथी हैं, ईटीवी से हैं, मिशन आर्यभट्ट से हैं। और मैं 2-3 बातें मुझे इस अवसर पर कहनी है। आचार्य योगेंद्र जी भी जो है, उनका चैनल भी आचार्य योगेंद्र जी का, उनके साथी जो लगे हुए हैं। आर्य समाज के प्रचार प्रसार को बढ़ाने की क्या जरूरत है? वैदिक सिद्धांत और सनातन धर्म, वैदिक धर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैसे पहुंचाने की जरूरत है। 2 लोग यदि मीडिया के अपने से बाइट ले लें किसी सन्यासी से या किसी आचार्य से या किसी कार्यकर्ता से, वो लोग इतना का हिस्सा नहीं है। वो प्रचार की जरूरत है। जब विधर्मी लोग, जब गंदे लोग आज देखते हैं प्रचार कर रहे हैं, इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और आजकल तो प्रिंट मीडिया के ऊपर की अश्लीलता परोसी जा रही है, उनका मुकाबला करने के लिए कहीं न कहीं वैदिक धर्मी लोगों को भी इन तीनों फॉर्मेट का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है। इन सबके ऊपर, क्योंकि हम आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं, जिस बात को जितनी ज्यादा बार सुनते हैं उसका हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर असर पड़ता है। तो वेद के मंत्र जब 48 गांव में गूंजेंगे तो इसका भी अपना असर रहेगा लोगों के ऊपर, और इसका ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूँ प्रचार होना चाहिए। जब हमने ये शुरू किया तो आर्य समाज ने वातावरण शुद्धि महाअभियान का मुझे संयोजक बनाया, तो हमने आह्वान किया कि लगभग 1000 स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी, आज के दिन लगभग 30,000 स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बहुत से कार्यक्रमों में मैं खुद जाता हूँ, बहुत से कार्यक्रमों को ऑनलाइन शुरू करवाते हैं। और सिर्फ यह नहीं कि दिल्ली में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में, सुदूर कर्नाटक में, तमिलनाडु तक में भी ये 3 यज्ञों का कार्यक्रम हो रहा है। हालांकि वैदिक सिद्धांतों के अनुसार ये पद्धति नहीं है कि आप चलते चलते यज्ञ करें, एक जगह स्थान पर करते, परंतु युद्ध काल में और विपरीत परिस्थितियों में कुछ चीजों का सहारा लेना पड़ता है। और खुद महर्षि ज्ञान ने कहा कि युद्ध के मैदान में यदि आपको संध्या करनी हो तो घोड़े के ऊपर बैठे बैठे भी आप संध्या कर सकते हैं।
कोई कहे कि घोड़े के ऊपर बैठ करके आप संध्या दो कर रहे हैं, ये सिद्धांत नहीं, सिद्धांत की नहीं, व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी। आपको व्यापक रूप में इस वातावरण की शुद्धि का अभियान चलाना है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, यदि मैंने चप्पल पहन रखी, मैं आहुति डाल रहा हूँ, तो मैं सिद्धांत की बात करूंगी नहीं। ये विपरीत परिस्थितियां हैं। मेरा ये जो कार्य है ये हमारे कर्मकांड से जोड़ करके नहीं, ये विज्ञान से जोड़ करके किया जा रहा है। आज हमारे पूरे वातावरण की शुद्धि के लिए ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, इसमें कुछ चीजों में समझौता करना पड़ता है। ये सिर्फ एक आर्य समाज आप टोटका कर रहे हैं, ये यज्ञ टोटका नहीं है, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, हमारे ऋषियों की प्रक्रिया है। आप सभी जानते हैं, जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ा उनके लिए मैं बता दूं, और खास करके इसलिए भी आप लोगों को जानना जरूरी है, जिनके दिमाग में कुरकुरी रहती है ना, वो लोग कुछ न कुछ ईटपट निकालते रहते हैं, लगाते रहते हैं। जब इस सामान्य आग के अंदर जब गाय का घी डाला जाता है तो उसमें सफेद जो धुआं निकलता है, आप इसमें देख भी रहे होंगे, इस सफेद धुएं को फॉर्मल्डिहाइड गैस बोलते हैं। और ये फॉर्मल्डिहाइड गैस इतनी ताकतवर गैस होती है, जिस जिस एरिया में ये जाती है वहां से वायरस कीटाणु स्वतः खत्म हो जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है, उससे ऑपरेशन से पहले जिस गैस का प्रयोग किया जाता है, पूरे के पूरे उस कमरे को या उस रूम को वायरस से रहित करने के लिए, उसमें से वायरस खत्म करने के लिए, तो उसको फॉर्मल्डिहाइड गैस बोलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड गैस ऐसे भी पैदा होती है, इसके दूसरे फॉर्मूले उनसे भी पैदा की जाती है। वैज्ञानिक तथ्य ये है कि यज्ञ के अंदर जो गाय का घी जो डाला जाता है, ये वातावरण की शुद्धि के लिए लाभदायक है। और गैसें भी इसके साथ साथ निकलती हैं। जिस जिस क्षेत्र में जाएंगी, जितने जितने एरिया में जाएंगी, ये इतनी ताकतवर गैस है फॉर्मल्डिहाइड, आपके कपड़े में से क्रॉस करके चली जाएगी, आपका कपड़ा गंदा नहीं होगा, लेकिन वहां एक भी वायरस नहीं रहेगा। ये साइंटिफिक बातें जब लोगों के दिमाग तक पहुंचेंगी, तब ये मैं मान सकता हूँ कि हमारी प्राचीन ऋषियों की जो परंपरा है, उसका जो है प्रादुर्भाव दोबारा से होगा, दोबारा से हम उसी संस्कृति की ओर लौटेंगे। दूसरा, लोग कहते हैं कि आर्य समाज सिर्फ हवन कर रहा है, सिर्फ हवन नहीं कर रहा है आर्य समाज। मेरे को आर्य समाज का कोविड रिलीफ अभियान का मेरे को राष्ट्रीय संयोजक बनाया आर्य प्रतिनिधि सभा ने। हम लोग पूरे देश में व्यापक स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम चला रहे हैं। दिल्ली में आप जानते कम से कम भी 200 आर्य समाज ऐसे होंगे जिनके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे गए आर्य समाज की ओर से। आपको जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में, आप तुरंत वहां से उनको ले सकते हैं। और ये तो प्रोग्राम है बड़ा, पूरे वातावरण की शुद्धि के लिए, और इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हुए हैं। हरियाणा के रोहतक में रखे हुए हैं। आज भी अगर 100 आदमियों को एकदम से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ती है तो तुरंत वो उनको उपलब्ध होते हैं। राजस्थान के जोधपुर में जाकर के देखें, कर्नाटक में जाकर के देखें, हैदराबाद में जाकर के देखें, अलग अलग स्थानों पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ खास करके जो गरीब तबके थे और दूसरे क्षेत्रों में जो काम करने के लिए जाते थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था। और ये भोजन नहीं कि बना करके एक बार आपको किसी पत्तल में डाल करके दे दिया, नहीं, सूखा भोजन जो कम से कम 1 से 2 महीने तक एक परिवार के लिए रहे, और जब तक ये कोरोना खत्म हो तो उसके बाद दूसरी व्यवस्था सोची जाए। ऐसे हजारों परिवारों को जो ये व्यवस्था आर्य समाज की ओर से की जा रही है। तो युद्ध, मैंने जैसे पहले कहा, युद्ध के मैदान में बहुत, हम ऐसा तो नहीं कि यज्ञ में हम लोग कुछ गलत चीज डाल रहे हैं। आप देखेंगे आचार्य योगेंद्र जी ने पिछले दिनों 10-15 दिन लगे रहे, उससे पहले राजस्थान में लगे हुए थे, गांव गांव में जाकर के यज्ञ करवा रहे हैं। बहुत से लोग चप्पल निकाल करके आहुतियां डालेंगे, बहुत से लोग चप्पल पहले भी आहुतियां डालेंगे, परंतु हमारा वर्तमान का जो इसके यज्ञ के करने के पीछे उद्देश्य है, वो वातावरण की शुद्धि हमारा मुख्य उद्देश्य है। सिद्धांतों से हम नहीं भटकेंगे। सिद्धांत हमारे ऐसे कैसे, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में वो सिद्धांत जो के तो बने। हमारे लिए महर्षि दयानंद और वेद सर्वप्रथम है, लेकिन पूरे देश को वर्तमान में एक अच्छा, स्वस्थ और सुरक्षित देश बनाने के लिए इन यज्ञों की जरूरत है। जिन साथियों का मैं नाम नहीं जानता, खास करके यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका, और बहन मीना जी का भी धन्यवाद करूंगा, तरुण जी का भी धन्यवाद करूंगा, सूरज गहलोत जी का, और एक प्रधान जी, वो शायद वही है, ओम प्रकाश जी, उन्होंने एक बड़ी बात कही है और मैं उसको भी युद्ध से जोड़ता हूँ। युद्ध के मैदान में जय बोलने वालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उन्होंने कहा कि आप चल पड़िए, घी की या किसी चीज की कमी पड़ेगी तो मैं पूरी करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक बार जरूर तालियां बजाएं। ऐसे शख्स के लिए आप लोगों का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से जो सहयोग मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। और जो 5 मुख्य यजमान हैं जिन्होंने घी और सामग्री दी है, मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। महर्षि दयानंद के इन मंतव्यों को आप लोग आगे बढ़ाएं। आचार्य योगेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। श्वेत वस्त्रों में सन्यासी हैं ये भी,
पूरा जीवन इसी काम के लिए इन्होंने लगाया है। तो इनके भी सुंदर स्वास्थ्य की कामना करता हूं और यशस्वी जीवन की इसी प्रकार से लगे रहें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते रहें। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको शुभकामनाएं। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ने अपने मुखारविंद से जो शब्द हमारे को सुनने को मिले वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होंगे, समाज के लिए उपयोगी होंगे। और ये जो है ना आप यहाँ से शुरू करेंगे और आपको स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज के 10 नियम लिखे हैं, उसमें छठा नियम पढ़ करके मैं सुनाऊंगा सर कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। हम सामाजिक उन्नति कर रहे हैं, अपनी शारीरिक उन्नति करना। पहले मैं सुबह उठ करके 4 बजे यहाँ इस रोड के ऊपर दौड़ लगा रहा था, जबकि मैं शाम को आया था, रात लेट आया था, यहाँ पर पहुंचा। सुबह उठ करके दौड़ लगा। अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा पहला काम है। पहला सुख निरोगी का है। अगर शरीर आपका ठीक है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, और आप रोगी हैं तो आप तो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक दो को और सहायता के लिए, आप मदद के लिए आप चाहेंगे तो वो काम उल्टा हो जाएगा। इसलिए पहला शारीरिक उन्नति आप करें, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करने के लिए तत्पर रहे। ये 48 गांव है। मैं सोनी जी से चाहूंगा कि एक आशीर्वाद हमारे पे साथी हम संवर्धन जो कर रहे हैं कि हम 48 नहीं, हम तो 48,000 गाँव जो है करते रहे। हमारे अंदर कोई थकने की कोई कॉलम नहीं है कि हम थक जाएंगे, ये करेंगे। हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहती। वेद भी कहता है चढ़ी रहती, चलते रहो। समय से किसी ने पूछ लिया कि आप थकते क्यों नहीं हो? बोला मैं थकता इसलिए नहीं हूँ, मैं चलता रहता हूँ। जो आराम करते हैं वो थक जाते हैं, जो चलते रहते हैं वो चलते रहते हैं। सूरज कभी आराम करता है क्या? इसलिए समय दौड़ता रहता है, हम रुक जाते हैं भले, लेकिन समय नहीं रुकता है। तो स्वामी जी का यहाँ पर हमें सबको आशीर्वाद मिला, और स्वामी जी हमारे को यहाँ पर इतनी दूर से आकर के यहाँ पर पहुंच करके उत्साहवर्धन जो हमारा किया है, इसके लिए हम स्वामी जी का भी इनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। परमात्मा इनको ज्यादा से ज्यादा उम्र दे, जिससे कि समाज के अंदर हमारे को इनका उत्साहवर्धन मिलता रहे। और इसी तरह से अब हम आगे का कार्यक्रम जो है करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना समाज हमारे साथ है, दो हमारे साथ है, तो हमारी एक ताकत नहीं है, ये सारी हमारी ताकतें बैठी हैं, तो सारे मिलकर के हम क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति ने कहा, बोला गंगा की कसम, जमुना की कसम, कुछ ताना बाना बदलेंगे, कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, मिलकर के जमाना बदलेंगे। ये सारे मिलकर के काम करेंगे तो बहुत काम हो जाएगा। इतना कहकर मैं जिले सिंह जी से चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, रथ को आगे बढ़ाया जाए। स्वामी जी को जो